उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कटघर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। आज 5 सितंबर दिन शुक्रवार को अपने विद्यालय डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटघर मुरादाबाद में शिक्षक दिवस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामयी वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुनील कुमार जी एवं कार्यक्रम प्रमुख आचार्य श्री जय प्रकाश सैनी जी के द्वारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करके किया गया। कक्षा 6A की छात्राओं परी महिमा व निहारिका सिंह ने बहुत ही सुंदर भजन एवं विचार प्रस्तुत किए। कक्षा 7, 8, 9 के भैया बहनों द्वारा अपने विचार कविताओं के माध्यम से गुरुजनों को समर्पित भावपूर्ण प्रस्तुतियों से किया गया। कक्षा 12A की छात्रा एवं प्रधानमंत्री बहन पलक वाजपेयी तथा कक्षा 12B के छात्र एवं प्रधानमंत्री भैया प्रथम सैनी ने भी अपने प्रेरणादायक विचार रखे। इस अवसर पर विद्यालय के रिटायर्ड एवं वरिष्ठ आचार्य श्री लेखराज जी ने भी अपने अनुभवों से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुनील कुमार जी ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए गुरुजनों के प्रति सम्मान और अनुशासन का महत्व समझाया। इस अवसर को और विशेष बनाने हेतु कक्षा 11A की बहनों ने अपनी जेब खर्च से बचाए गए धन से सभी आचार्य एवं आचार्यों के लिए भोजन की व्यवस्था की। वहीं कक्षा 12 के छात्रों ने गुरुजनों को स्मृति स्वरूप पेन और मिठाई का पैकेट देकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। विद्यालय के प्रबंधक श्री देवेश सिंह जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा किए गए इस अनुकरणीय प्रबंधन की हृदय से प्रशंसा की और इसे गुरु शिष्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। गुरुजनों के सम्मान और विद्यार्थियों के भावनाओं से प्रेरित यह कार्यक्रम सभी के लिए अविस्मरणीय बन गया। जिला मीडिया प्रभारी जय प्रकाश सैनी। भारत माता की, भारत माता की। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। बंधन तो जिनकी जयंती हम आज मना रहे हैं, उनके जन्म विद्यालय को दिशा निर्देशन देने वाले ऐसे परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इनको जो हमारी फुलवारी स्वरूप बालक हैं, इनको सीखने वाले मेरे सहयोगी, मैं तो अपने सहयोगी मानता हूँ, ऐसे स्नेही आचार्य बंधु, आचार्य बहने और प्यारे भैया बहनों, आज अचानक मन में पता नहीं कैसे आप लोगों से मिलने की उत्साह हुई।
मैंने माननीय प्रधानाचार्य से निवेदन किया, क्योंकि बिना निवेदन के किसी भी संस्था में जाना ये नियम के विरुद्ध है। मैंने पहले आज्ञा प्राप्त की कि मेरा मन कर रहा है विद्यालय में आने के लिए, तो मुझे यह अवसर मिला। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, आपका जीवन सुखमय हो, कष्टों से दूर हो जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक दो बातें बताऊंगा। समय की बाध्यता है, पहले भाई साहब ने बता दिया और बार बार भाई साहब का भी संकेत हो रहा था मेरे से पूर्व। एक कबीरदास जी का दोहा है, सब धरती का यदि करूं लेखनी सब बन राज, सात समुद्र की मछली करूं गुरु गुरु लिखा न जाए। ऐसा मतलब हमारे जो गुरु जी होते हैं उनको अपना काम अच्छे से करना ही पड़ता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता एक काफी मतलब जाने पहचाने व्यक्ति थे। पढ़ाई में उन्होंने पहले अपने देश में ही क्लासिक शिक्षा प्राप्त की, बाद में बाहर जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने एक अध्यापक के रूप में सर्व करा। उसके बाद देश में वापस आ गए और आज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। कुछ समय बाद उनको हमारे देश में वाराणसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला और हिंदू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया उन्होंने। और उसके बाद उन्हें रशिया भेज दिया गया था, सोवियत संघ, क्योंकि उनकी जो ज्ञान था, उनकी जो कलाएं थी, उनके हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे थे, ताकि वो दूसरे देश में जाकर अपने देश के बारे में बता सके। इसी के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पूर्ण विदित है कि आज हम नाबार्ड शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक गीत सुनाना चाहती हूँ। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
मार्गदर्शन देने वाले हमारे आचार्य बंधु एवं प्रिय भैया बहनों, आज जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज 5 सितंबर है, जैसे शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हम भारत में एकत्रित हुए। इसी के उपरांत में मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बात की बात है, एक गाँव में एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था तथा वह अधिकांश समय अपने बारे में सोचता रहता था कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन मिला क्यों है। एक बार उसकी गाँव में एक महर्षि आते हैं। जब वो लड़का उन्हें देखता है तो उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है, मुझे जीवन में जो करना है वो आगे अपने क्या करना पड़ेगा। तो महर्षि से बताते हैं कि तुम अपनी बात को लेकर बहुत बड़ी समस्या में हो। पास की पहाड़ी में मैं एक गुफा में ध्यान केंद्रित करता हूँ, वहाँ पर तुम आ जाना। परंतु जब तुम वहाँ पे आना तो उस पहाड़ी की चोटी पे जाके वहाँ से पत्थर लेके आ जाना। वह लड़का ऐसे करता है, वहाँ जाता है। वहाँ जाने से पहले वो उस पहाड़ी की चोटी पे जाता है, वहाँ से पत्थर उठा के लाता है तथा उन गुरुदेव के पास जाकर वो ले आता है। जब वो गुरुदेव कहते हैं कि अब यहाँ से मैं तुम्हें रोज एक कार्य दूंगा और तुम्हें बिना प्रश्न करे वो कार्य को पूर्ण करना पड़ेगा, वो लड़का भी मान जाता है तथा अगले दिन से गुरुदेव उसे हर एक दिन एक कार्य देने लगते हैं। जैसे कभी नदी के पास से बालू ले आना, किसी जंगल से अगली ले आना। वह लड़का रोज बिना प्रश्न करे ये कार्य करता रहता है। परंतु एक दिन वो प्रश्न कर लेता है गुरुदेव से कि गुरुदेव, ये जो आप सारे काम मुझे देते हैं इसका क्या संबंध है मेरे जीवन से। गुरुदेव कहते हैं कि तुमने बहुत सही समय पे प्रश्न करा है, मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। वह उस लड़के को एक शीशे के सामने ले जाते हैं तथा उससे कहते हैं जब तुमने सबसे पहले मुझसे प्रश्न करा था तब तुम कैसे थे और अब तुम्हें क्या परिवर्तन आया है। वह लड़का समझ नहीं पाता है। गुरुदेव उसे बताते हैं कि पहले तुम उसको लेकर बहुत चिंता में रहते थे तथा तुम्हें धैर्य नहीं था, तुम्हारा मन शांत नहीं था, लेकिन आज वो सब है। आज तुम्हें किसी उद्देश्य की जरूरत नहीं है। आज तुम अपने दम पे कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा मन धैर्यवान है, तुम्हारा मन शांत है। वह गुरुदेव से बहुत जागरूक हो जाता है और उनकी तरह आगे आकर तपस्या करने लग जाता है और एक महान महर्षि बन जाता है। तो भैया बहनों, हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि एक गुरु हमारे जीवन में वो नहीं होता जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, बल्कि वो होता है जो हमारे प्रश्नों का हमें उत्तर निकालना सिखाता है। एक गुरु एक दीपक के समान होता है जो हमारे अंधकार से भरे मन में प्रकाश को एक किरण की उज्जवलित करता है। जय जवाहर। आज आपसे शिक्षक बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह एक हमारे मार्गदर्शक और जीवन का सच्चा मित्र होता है। शिक्षक न तो हमें किताबी ज्ञान बल्कि वह हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। शिक्षक हमें सही व गलत में फर्क सिखाते हैं, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जय जवाहर। हम श्रीमान सरस्वती वीर स्वामी थे। वे दार्शनिक व विद्वान थे। वह इनकी दादी ब्रह्मांड की तथा इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। जैन है 1888 का हुआ। जैसे कि आज आपको शिक्षक दिवस मनाने नहीं करते हुए, इसी के उपलक्ष्य में आपको कुछ व्यक्ति के बारे में पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। ज्ञान गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई मान नहीं। जब भटक जाता है इंसान तब गुरु देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से बटी जाता है वो गुरु कहलाता है। जय हिंद जय भारत। आदरणीय प्रधान जी, आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसे कि आप लोग पूछ थे कि आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसी के उपलक्ष्य में आज कहना चाहता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरस्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा था। इनकी पत्नी का नाम शिवकामू था और इनके एक पुत्र 5 पुत्री थी। यह जाति के ब्राह्मण थे। इनका एक नारा था, हर किसी का सम्मान करें, अच्छे काम करके इनका नाम करें। इनके सर्वपल्ली नाम की भी एक घटना है। उनका परिवार जिस गाँव में रहता था उसका नाम सर्वपल्ली था, पर इनको कुछ समय बाद जब गाँव खाली करना पड़ गया तो यह तिरुपति गाँव में जाकर बस गए। उनके परिवार चाहता था कि इनमें सर्वपल्ली नाम इनके साथ मिल रहे, तो इनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन पड़ गया। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हो गई। मेरा सुप्रभात। जैसे कि आप सभी यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज
अनेकों नामों से बुलाते हैं, जैसे सर, गुरु, टीचर आदि नामों से बुलाते हैं। तो मैं गुरु के नाम से कुछ कहना चाहती हूँ। सनातन धर्म संस्कृति में लिखा है कि गुरु का स्थान सबसे बड़ा है, और ये भी लिखा है कि गुरु में गुरु का अर्थ अज्ञान और गुरु का अर्थ ज्ञान, मतलब अज्ञान की ओर से ज्ञान की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। शिक्षक दिवस है तो हम सब इसलिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं अपने गुरु जी के प्रति 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। सारे की श्रद्धा माँ के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जय हिंद। हम सब भी समीक्षा करें कि वास्तव में आज के दिन के महत्व को हम किस रूप में अपने लिए सुरक्षित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का सबका सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।